हेलो फ्रेंड्स, तो इस्लाम की उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। और यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आप इस्लामों में देखेंगे बहुत सारा साम्राज्य भी चला है। साम्राज्य समझिए कि जो खलीफा पद बनेगा बाद में, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी तो अब उनके जो सक्सेसर होंगे वो खलीफा पद बनता है, क्योंकि सक्सेसर का कोई रूल नहीं रहता है। तो अब बोला जाता है कि आखिर में खलीफा जो मुस्लिम एम्पायर होगा, अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वही फिर खलीफा पद बनता है। और खलीफा पद को ही लेके शिया सुन्नी विवाद रहता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि अब उसमें भी देखेंगे साम्राज्य चेंज होता है। तो पहले आप देखेंगे कि राशिदुल आते हैं, राशिदुल में बहुत सारे शासक आते हैं, तो समझिए उसमें वंश चेंज होता है। जैसे मैंने अगर आप एंसेंट इंडिया का वीडियो देखा होगा तो वंश चेंज होते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगा, तो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे गुलाम वंश रहता है। गुलाम पे फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, आराम सा आएगा, उस पर रजिया सुल्तान आएगी, बलबन आएगा, तो उस पर ये एक तरह के लोग शासन करते हैं। वैसे ही आप देखिएगा कि फिर खिलजी वंश आएगा, खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये एक ही वंश के रहते हैं। वैसे ही वहाँ पे भी मुस्लिम एम्पायर में चेंज होते रहता है वंश। तो आप देखेंगे राशिदुन आते हैं। राशिदुन आप देखिएगा कि 632 से लेके 661 तक इस्लाम धर्म को फैलाते हैं, साम्राज्य विस्तार करते हैं। फिर उमैदस आते हैं। उमैदस आप देखेंगे कि फिर 661 से लेके 760 तक शासन करेंगे इस्लाम धर्म पे। और उसके बाद इस्लाम साम्राज्य पे। और उसके बाद आप देखिएगा अब्बासिद आएंगे। अब्बासिद 750 से लेके 1258 तक लगभग इनका शासनकाल चलता है। फिर उसके बाद ऑटोमन आएंगे। ऑटोमन को देखिएगा कि 1517 से लेके 1924 तक ये चलेगा, जब तक मुस्तफा जो कमासान खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो वो आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा। ऐसा माना जाता है ब्रिटिश समाप्त किए थे, लेकिन आप समझिए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के जो शासक रहते हैं वो समाप्त कर देते हैं खलीफा पद को। तो वहाँ तक बिल्कुल हिस्ट्री चलती है। तो यहाँ भी वंश चेंज होते रहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और आपको ये भी साथ में देखना होगा कि जो हमारे यहाँ पे जब अरबी आक्रमण करते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम का शासक कौन रहता है, और फिर आपको जब तुर्की आक्रमण करेंगे तो उस टाइम साम्राज्य में उधर कौन रहता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो वो मैं आपको मैप के तहत बताऊंगा ही। तो आप समझिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे तो ये हजरत मोहम्मद साहब थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म देखिएगा 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और ये जो थे ये कुरैशी कबीले के थे। तो अब समझिए कि जो अरब आज समझिए जो आज यहाँ पे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, ये सब क्षेत्र है, वहीं से इस्लाम धर्म का उदय होता है। और ये जो थे ये कुरैशी कबीले के थे। तो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपको जानना चाहिए। और इनके पिता का नाम आप देखिएगा कि अब्दुल्ला रहता है और इनकी माता का नाम अमीना रहता है। तो ये इतना फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। तो इनका जब जन्म होता है फिर वहाँ पे आप देखिएगा कि जब ट्राइबल लोग ही रहते थे। अभी आप देखिएगा कि पूरे जगह पे साम्राज्य चल रहा है, लेकिन वहाँ पे ट्राइबल चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे मगध आ चुका है, मगध समाप्त भी हो चुका है। मगध नंदवंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य समझिए कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भी आप हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, सातवाहन, ये मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे। फिर गुप्ता पीरियड आप समझिए कि 350 से 450-500 तक चलता है। तो ये भी इतना बड़ा साम्राज्य बन गया है। वहाँ पे साम्राज्य यहाँ पे गठन हो गया, लेकिन वहाँ पे अभी ट्राइबल जीवन ही चल रहा था, क्योंकि अरब वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो उतना उपजाऊ चीज़ें हैं नहीं। उपजाऊ चीज़ नहीं है तो ज़िंदगी स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो फिर साम्राज्य नहीं बनेगा, साम्राज्य नहीं बनेगा तो लोग वही घुमक्कड़ वाला जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे थे। और इसी में इनका जन्म होता है हजरत मोहम्मद साहब का। और वहाँ पे जो था तो ट्राइबल लोग रहते थे कबीलियाई बना के, जैसे आप यहाँ पे कबीला देखेंगे वैसे लोग वहाँ पे रहते थे। और होता क्या था कि ट्राइबल पीपल अपने आप में बहुत लड़ते रहते थे, और लड़ते रहते थे तो एक साथ आप देखेंगे कि आधा ट्राइब ही खत्म हो जाता था, इतना लड़ाई वहाँ पे चलता था। और जब इनका जन्म हुआ तो अब यही इन जो ट्राइबल लोग थे इनको जोड़ना चाहते थे हजरत मोहम्मद साहब, और जोड़ के एक शांति व्यवस्था कायम करना चाहते थे। और वहाँ पे आप देखिएगा कि लोग हजारों मूर्तियों की पूजा करते थे और हजारों तरह की पूजा पाठ होती थी, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। और लोग अपने अपने जो ट्राइबल लोग थे अपना कल्चर का फॉलो, अपना धर्म का फॉलो, ऐसा वो मानते थे, सब अलग ही हैं। तो इन सब लोगों को वो जोड़ना चाहते थे, और जोड़ के फिर जितना ये डर वाला चीज़ें थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। लोग बहुत डरे रहते थे, एक बार में ट्राइब लड़ते थे और बहुत लोग मारे जाते थे उसमें ट्राइबल लोग। और इससे हुआ था कि डर का माहौल था, इस वजह से ये सबको जोड़ना चाहते थे। और मेनली वहाँ पे अपना जोड़ के समझिए तो साम्राज्य बनाना चाहते थे। और फिर वो आप देखेंगे अरब वाला क्षेत्र, तो वो इम्पोर्टेंट एरिया था भी वहाँ पे, रेड सी के पास आप देखेंगे तो वो उनको कब्जा भी करना चाहते थे। और बगल में आप देखिएगा कि रोमन साम्राज्य भी था। रोमन साम्राज्य था तो फिर रोमनों से ये टैक्स भी लेना चाहते थे। जितना भी व्यापार यहाँ पे होगा आप समझिए कि अब इंडिया से व्यापार होगा, चाहे
जो सिल्क रूट था, जो चाइना से सिल्क रूट आप देखेंगे तो सिल्क रूट रोमनों से व्यापार जब होता था तो फिर ये यहीं से गुजरता था। तो इस पे कब्जा करना ये चाहते थे, क्योंकि जो पैसा मिलता था वो बट जाता था लोगों में, अलग अलग ट्राइब थी अपना कब्जा जमाना चाहती थी, तो ये फिर मतलब एक करना चाहते थे वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म रहता है, तो क्यों उत्पत्ति होता है? क्योंकि तो वहाँ पे होता क्या है, देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के बाद में इतना बलि चढ़ाया जाने लगता है, 1000 जानवर को लगभग समझिए एक बार में बलि चढ़ा दिया जाता था। तो लोगों में मतलब हमेशा डर फैला रहता था। अब हमेशा लोग देख के ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म में इन सब चीज़ों की मनाही रहती है, ये सब जानवर की बलि वगैरह दें, इन सब से फिर वैसे। और दूसरा बात ये भी है कि वो व्यापार बढ़ता है वैश्यों का, कृषि का आविष्कार होता है तो कृषि होने लगती है, और कृषि होने लगती है तो फिर वैश्यों को चाहिए व्यापार करना, व्यापार चाहिए करना, तो फिर वो शांति वाले ज़िंदगी चाहेंगे। और दूसरी बात है, कृषि में बहुत ज़्यादा जानवर की भी ज़रूरत थी, तो वहाँ पे अब जानवर तो बलि चढ़ा दिए जाते थे, तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म का वहाँ पर उत्पत्ति होता है। वही चीज़ें रहती हैं। धर्म क्या है? धर्म आप समझिए मतलब लोगों के जोड़ने का एक तरीका है। जैसे हिंदू है तो हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम से जुड़ते हैं। अब आप देखिएगा जब सिख धर्म डेवलप होगा तो फिर मुगलों से परेशान होकर जब वहाँ पे धर्म के नाम पे सभी को इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके आप देखेंगे कि खालसा सेना बनेगी और खालसा सेना फिर युद्ध करेगी बार बार मुगलों से। तो मतलब लोगों को जोड़ने का तरीका है ये, तो वो लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना आप देखेंगे डर फैला रहता है। लोग मतलब सोना जीना उनका हराम रहता है लोगों का, इसलिए रिलीजन बनाया जाता है। वही मोहम्मद साहब करते हैं, इस्लाम धर्म को बनाते हैं ताकि जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो जुड़े। ये सब जो डर का माहौल है ख़त्म हो और लोगों का अस्थाई जीवन हो, लोगों के जीवन को बेहतर किया जाए, उसके लिए फिर वहाँ पे साम्राज्य बनेगा, सब पे अधिकार होगा, वहाँ पे इकोनॉमी चलेगी। तो ये मतलब जो बर्बर जीवन है कि इधर उधर भटकना, ये सब बंद हो। और अरब वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो वो रेगिस्तान है, तो आपको क्या फिर वहाँ पे प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहे हैं, तो आपको मेनली डिपेंड रहना है ट्रेड पे। और आज आप देख रहे हैं कि अरब में तेल निकाला जाता है तो उनकी इकोनॉमी चल रही है। आज भी अगर उनकी जो तेल निकलना बंद हो जाए तो उनकी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। तो पहले तेल भी नहीं निकलते थे, तो इस वजह से अब वहाँ पे अस्थाई जीवन लाने के लिए आपको मेनली व्यापार को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना भी व्यापार इंडिया से हो रहा है, जो कि रोमन एम्पायर कर रहा है, फिर यूरोप में जा रहा है। और दूसरा आप देखेंगे कि जो व्यापार है चीन से हो रहा है, तो चीन से भी व्यापार कंट्रोल करने के लिए तो वो आपको मतलब एक वहाँ पे अच्छा और स्थिर शासन बनाना पड़ेगा। वही चीज़ें ये करते हैं ताकि उनसे फिर पैसा वसूला जा सके और वहाँ की व्यवस्था चलाई जा सके सब लोगों को मिला के। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में जीवन के। तो इनकी जो पिता की मृत्यु तो जल्दी हो जाती है, फिर जो माता इनकी रहती है उनकी भी मृत्यु 6 वर्ष बाद हो जाती है, और फलस्वरूप इनका जो पालन पोषण रहता है ये चाचा अबू तालिब करते हैं। और फिर इनका शादी जो आप देखिएगा एक विधवा औरत से होती है, ये 25 वर्ष के रहते हैं, और जो महिला रहती है वो खतीजा नाम रहता है, उनका उम्र 40 वर्ष रहता है, और फिर इनसे उनका शादी होता है। और फिर इनके बहुत सारे लड़के जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन एक भी बच्चा इनका जिंदा नहीं रह पाता। एक बेटी रहती है जो कि वो रहती है जिंदा, और उसका नाम फातिमा रहता है, और फातिमा का शादी अली से होगा। और अली बाद में देखेंगे कि खलीफा बनते हैं। खलीफा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, पद जो बनता है इनका सक्सेसर का। और इनको अब होती है ज्ञान की प्राप्ति अब देखेंगे 40 वर्ष के उम्र में होती है। तो एक ये गुफा में जाते हैं, और गुफा में एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता रहता है, वही इनको सभी चीजें बताता है और ये फिर आके उपदेश देते हैं। वही माना जाता है कि अल्लाह इनको संदेश देते हैं और इनको फैलाना है। और हजरत साहब को मक्का के पास हीरा नामक जो गुफा रहती है उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष के उम्र में होती है। और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति, अब जैसे देखेंगे बौद्ध धर्म रहता है, तो बौद्ध धर्म में भी आप देखेंगे कि 6 वर्ष तक गौतम बुद्ध तपस्या करते हैं, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि हीरा नामक गुफा रहती है उसमें, और 40 वर्ष इस टाइम इनका एज हो गया रहता है। और फिर अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं नबी हूँ, मतलब पैगम्बर मैं हूँ। और दूसरा ये बोलते हैं कि रसूल, ईश्वर का दूत भी मैं हूँ, ये अपने आप को घोषित कर लेते हैं। और फिर यहाँ से इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है, और शेष जीवन फिर ये अपने ईश्वर के संदेश देने में अपना गुजारते हैं। और फिर जब ये आते हैं वहाँ पे काबा में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी रहती है, और ट्राइबल लोग अलग अलग तरह के 300 लगभग समझिए देवी देवता हुए। उसके बाद जो भी चिन्ह होते हैं, चिन्ह काबा में आप देखेंगे काला वो जो चबूतरा है वहाँ पे फॉलो करते रहते हैं, और उसकी लोग पूजा करते रहते हैं अलग अलग ट्राइब के लोग। तो फिर जो ये देखते हैं और इससे दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो फिर ये जब इसका विरोध करते हैं तो वहाँ से फिर इनको विरोध का सामना करना पड़ता है, और वहाँ से इनको जाना पड़ता है
है समझिए कि, और मक्का से मदीना में जाना पड़ता है। तो वही मक्का में जो मैंने आपको बताया, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहीं पे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जिब्राइल नाम का जो फरिश्ता रहता है इनको बताता है हर एक चीज़ें उसमें, और फिर वही चीज़ें आके फिर जब ये लोगों को शिक्षा देते हैं तो उसी को कुरान बोलते हैं। तो इनकी जो शिक्षा दी गई है फिर उसको लिख दिया जाता है, उसी को हम कुरान बोलते हैं। इसी में इनकी शिक्षाओं को लिखा गया है। और जब ये एक ईश्वर की बात करते हैं तो अब देखिएगा 610 ईस्वी में पैगंबर को मक्का से मदीना फिर वहाँ से जाना पड़ता है, और इसी दिन इस्लाम धर्म में एक अब देखिएगा कि कैलेंडर चलता है जिसे हिजरी संवत बोलते हैं। तो ये एक कैलेंडर है इस्लाम धर्म का, ये उसी दिन चलता है जब ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। तो इतना इनका विरोध होता है। इनका कुरैशी जो कबीला रहता है ये भी इनका विरोध में खड़ा रहता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब एक अल्लाह की ये बात करते हैं। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो मतलब इनके जो कुरैशी कबीले का प्रमुख था वो भी इनसे विरोध में खड़ा हो गया था, और इनको यहाँ से जाना पड़ता है, मक्का से मदीना भागते हैं। और फिर वहाँ पे आप देखिएगा सैनिक गठन करेंगे, और सैनिक फिर लेके आते हैं, और जितने भी ये लोग ट्राइबल लोग हैं उनके प्रमुख को कुचलते हैं, क्योंकि जो प्रमुख रहते हैं वही इन सब बातों को नहीं मानते हैं, नहीं चीज़ें करने देते हैं। तो समझिए जनता तो सपोर्ट में हमेशा रहती है, तो जनता सपोर्ट में इनके रहती है, लेकिन जो प्रमुख कबीले का रहता है वो चीज़ों को नहीं करने देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा मतलब जनता एक नेता को हमेशा ढूंढती है। जैसे आप देखिएगा कि जब गांधी जी आते हैं तो जनता के मन में पहले से तो चीज़ें थी ही कि हमें हमारी ये शोषण कर रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अब रास्ता दिखाने वाला जब गांधी जी आते हैं तो देखिएगा कि कितना ज़्यादा वहाँ पे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे थी। लोग तो चाहते ही थे कि शांति व्यवस्था बने, लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी कि जो कबीले का प्रमुख होता था वो चीज़ें करने नहीं देता था। तो इनको कबीले के प्रमुख के वजह से ही भागना पड़ता है मक्का से मदीना, और फिर ये करते हैं वहाँ पे अब मदीना में सैनिक गठन करते हैं, और सैनिक लेके आते हैं। फिर जितने भी कबीले रहते हैं प्रमुख उनको रौट डालते हैं, और उसके बाद जनता का सपोर्ट तो मिल ही जाता है। उसके बाद इनका पूरे तरह से जनता इनको फॉलो करने लगती। और फिर जैसा मैंने बताया हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की उम्र में खदीजा से होता है, और फिर इनका विधवा से होता है। तो ये पुत्री का नाम फातिमा रहता है, और फातिमा जो इनके दामाद रहते हैं उनका नाम अली रहता है। और वही आप देखेंगे अली जो बाद में खलीफा के पद पे आएंगे, क्योंकि उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं रहता है। तो जो मोहम्मद साहब थे तो उत्तराधिकारी का कोई नियम बना के नहीं गए थे, वही शिया सुन्नी का लड़ाई है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो देवदूत जिब्राइल ने पैगम्बर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया, और ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जैसा मैंने बताया एक गुफा में जो जाते थे हीरा नामक गुफा में, उसमें इनको जिब्राइल फरिश्ता जो रहता है वो ऐसा माना जाता है कि वो इनको चीज़ें बताता है, वो फिर आके बाहर में उपदेश देते हैं, और उसी को लिख दिया जाता है, उसको हम कुरान बोलते हैं। तो कुरान इनके शिक्षाओं और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, ये चीज़ें इसमें थी। और फिर होता है कि हज़रत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम खलीफाओं ने इस्लाम धर्म बढ़ाने का बेड़ा उठाता है। तो अब सक्सेसर का कोई नियम था नहीं, तो अब जो इनके अनुयायी थे या फिर जो उत्तराधिकारी थे, तो अब इसमें सोचा गया कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, जो अगला उत्तराधिकारी होगा इनका, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा बता के नहीं गया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो यही चीज़ें थी यहाँ पे। तो अब दो खेमे में लोग बट जाते हैं। एक तो बोलते हैं कि जो मोहम्मद साहब का मतलब ब्लड रिलेशन है, जिससे उनका मतलब नाता है, संबंधी है, वो खलीफा के पद पे बनेगा। और दूसरा बोलते हैं कि नहीं, जो उनकी शिक्षाओं में और जो मतलब जो उनकी शिक्षाओं को फॉलो करता है, चाहे जो अच्छा है वो शासक बन सकता है। तो एक मतलब समझिए कि राजशाही है, जैसा कि राजशाही है पहले देखेंगे राजा का पुत्र ही राजा होगा। और दूसरा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी चलेगी। डेमोक्रेसी मतलब कोई भी चुन के वहाँ पे खलीफा के पद पे बैठ सकता है। तो वही शिया सुन्नी में लड़ाई चल रहा है, और आज भी ये चीज़ें चल रहा है। तो ये दो चीज़ों से आप समझ सकते हैं, एक तो राजशाही बोलते हैं चलेगा, और दूसरा बोलते हैं नहीं डेमोक्रेसी चलेगा। यही सिस्टम है वहाँ पे। और शिया जो है ये अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, और इन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संबंध उत्तराधिकारी मानते हैं। और अली जो थे ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो शिया वाले बोलते हैं कि फिर ये राजशाही चलेगा, मतलब जो उनके रिलेटिव है वही खलीफा बनेगा। और सुन्नी वाले बोलते हैं कि जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सुन्ना ये बोलते हैं, मतलब कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी शिक्षा दी गई है उसको फॉलो करता है, और जो अच्छा है वो बन सकता है, खलीफा के पद पे बैठ सकता है। तो यही दो को लेके लड़ाई चलती है। और आप देखेंगे कभी खलीफा जो है शियाओं के पास जाएगा, कभी सुन्नियों के पास जाएगा, ऐसा चलते रहता है। ये उतना आपको नहीं देखना है इसमें। और इन्होंने फिर इस्लाम की शिक्षाएं दी। तो 5 शिक्षाएं हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। एक है कलमा, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च जो है वो अल्लाह है, और पैगंबर का विश्वास होना चाहिए आपको पैगंबर में। और दूसरा फिर इन्होंने बोला नमाज, तो जो नमाज होता है उसको 5 बार आपको पढ़ना चाहिए। फिर ज़कात है, अर्थात
ज़कात जो है ये टैक्स है, इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए अब टैक्स भी तो चाहिए, तो टैक्स आपको 2.5% देना होता है। और फिर रमज़ान रहता है, और ये वर्ष में कभी भी किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं, मतलब ये व्रत है जो फास्टिंग होता है वो है ये। और हज है, अर्थात आपको मक्का की यात्रा करना है। तो ये 5 चीज़ इन्होंने बताया। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा के वजह से ही इनको देखेंगे कि मक्का से मदीना जाना पड़ा था। और इन्होंने एक ईश्वर में विश्वास का बताया, और एक ईश्वर को फॉलो फिर इस्लाम धर्म में किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो खलीफा था, तो उमैयद आते हैं। खलीफा तो पद है, उमैयद या फिर उमैया बोला जाता है। तो उसमें 3 और इसमें 4 मतलब प्रमुख समझिए शासक होंगे जो खलीफा के पद पे बैठेंगे। और लगभग इसी में आप देखेंगे जो अबू बकर आते हैं, उमर आते हैं, उस्मान आते हैं, अली आते हैं। अली आप देखेंगे चौथे जो खलीफा है, इनके दामाद ये रहते हैं। तो ये खलीफा पद बनता है, और खलीफा पद चलते रहेगा देखेंगे कि 1924 तक। तो ये आपने समझ लिया। और उसके बाद आप देखेंगे मतलब जो साम्राज्य तो एक ही रहेगा, लेकिन वंश बदलते रहेंगे। तो वो भी रशीदुल आते हैं, उमैयद आते हैं। जो उमैयद देखे पहले रशीदुल आएंगे, उमैयद आएंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि फिर अब्बासिद आएंगे, उसके बाद ऑटोमन्स आएंगे। तो ये खलीफा तो पद रहेगा, लेकिन जैसे सुल्तान पद है, तो सुल्तान पे फिर राजा जो बैठता है उसको सुल्तान बोलते हैं। वही चीज़ें हैं यहाँ पे। खलीफा पद है, उस पर लोग शासन करते रहते हैं। और फिर यहाँ पे आप समझिए कि अब इस्लाम धर्म को फैलाने का ये लोग काम करते हैं खलीफा पद पे बैठ के। और अब इस्लाम धर्म को फैलाया जाएगा। तो ये चारों जो मैंने बताया, अब्बासिद, उमैयद, ऑटोमन्स, ये लोग फैलाएंगे। तो उस टाइम में देखेंगे कि अब्बासिद फैलाते हैं। यहाँ पे जब अरबी आक्रमण होगा तो अब्बासिद उस टाइम शासन करते रहते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इस्लाम धर्म कैसे फैलता है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। तो एट द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब, तो ये 632 तक आप देखेंगे यहाँ तक अरब वाले क्षेत्र में इस्लाम रहता है, इस क्षेत्र में। और उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट जो खलीफत रहता है, इसमें आप देखिएगा कि पूरा इस्लाम जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है, फैल जाता है। इसके बाद आप ये देखेंगे पर्सिया है, ये सीरिया है, ये इजिप्ट है आज का, ये आर्मेनिया है। और यहाँ पे रहता है, ये समझिए ये पूरा ऑटोमन एम्पायर रहता है। और इन्हीं को ये धीरे धीरे समाप्त करते हैं, ऑटोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी बोला जाए। तो ये यहाँ पे रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे उमैयद जो खलीफा आते हैं, उमैयद वंश वाले आप समझ लीजिए, ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ तक फैला दिए हैं। ये रेड सी के अगल बगल और ये इधर क्षेत्र में, और उधर के बाद आप देखेंगे भारत में फिर फैलाया जाएगा उसको। और ये रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर ही यहाँ पे रहता है, उसी को ये लोग समाप्त करके फैलाते हैं पूरी तरह से अरब वाले क्षेत्र से वहाँ पे। तो ये हमने देख लिया। और फिर इसका प्रचार करते हैं लोग इस्लाम धर्म के, मतलब एक अल्लाह के नाम पे। उसमें लिखा ही गया है कि आपको इस्लाम धर्म फैलाना है। जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता, आपको फॉलो कराना है उसको, मतलब जो काफिर है उसको इस्लाम धर्म में करना है, एक ईश्वर को मनवाना है आपको। ये चीजें लेके फिर जो आक्रमण शुरू होता है, ये आक्रमण शुरू होना चालू होता है। और फिर देखिएगा अरबी आएंगे, और फिर उसके ऊपर आप देखिएगा ये जैसे हमारा इलाका है, इसके ऊपर ये यहाँ पे टर्की ट्राइब रहती है, उनको भी इस्लाम धर्म कन्वर्ट कराया जाता है। और फिर उनको बेरा मिलता है इस्लाम प्रचार का। वो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपने जान ली। तो मैंने इस्लाम धर्म के बारे में बता दी। अब होगा कि आक्रमण शुरू होगा। अब जब इस्लाम धर्म आ ही गया है, तो अब पूरी तरह से मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि इस्लाम धर्म का फैलाना शुरू होता है। और देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म ये पूरा जो मध्य एशिया है पूरी तरह से फैल जाता है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान सभी जगह फैल जाता है। उधर जो रोमन एम्पायर रहता है उधर भी फैल जाता है, और अफ्रीका में भी पूरा कॉन्टिनेंट में फैल जाता है समझिए लगभग। तो अब बचता है इधर उधर चीन वाला इलाका, और चीन वाला इलाके के पहले भारत वाला इलाका। तो फिर इधर भी फैलाने का काम किया जाएगा। बहाने बहुत सारे होंगे, लेकिन फैलाने का काम किया जाएगा। तो वही हमें देखना है। और ये 2 फेज में होगा। एक फेज में होगा अरबी आएंगे, और दूसरी फेज में टर्की आएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आक्रमण होगा यहाँ पे। तो भारत पे मुस्लिमों का आक्रमण तो पहला होगा, देखेंगे जब अरबी आएगा, और अरबी में मोहम्मद बिन कासिम आएगा जो 712 AD में आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तुर्की आएंगे, जब तुर्कियों का इस्लामीकरण होगा। देखिएगा कि तुर्की भी जो एक ट्राइबल जनजाति रहती है, और जनजाति रहती है, तो अब जब इस्लाम फैलता है तो ये भी फिर इस्लाम के अनुयायी बनते हैं, मतलब इनका भी इस्लामीकरण होता है। उसके बाद फिर ये बेड़ा उठाते हैं इस्लाम धर्म फैलाने का। और इसके बाद जो होगा ये भी आएंगे भारत में, तो वो भी हमें देखना है। तो अब जो तुर्की के 2 फेज में आक्रमण होगा, तो एक सुबुक्तगीन करेगा और दूसरा मोहम्मद बिन गजनी करेगा। ये एक वंश के होंगे जो कि यामनी वंश होगा। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि जो आज ईरान और अफगानिस्तान वाला इलाका है, तो ये पूरा टोटल यहाँ पे गजनी साम्राज्य स्थापित होगा, और इस पे वंश आएंगे। तो एक तो यामनी वंश होगा, और दूसरा फिर आएगा आपका संसवानी या फिर गोरी वंश बोलते हैं। तो उसका जो शासक होगा मोहम्मद बिन गोरी, वो भी आक्रमण करेगा। तो 2 वंश आएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में उतने वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। वही यहाँ पे गजनी जो साम्राज्य रहेगा तो यहाँ पे 2 वंश आएंगे। तो पहला यामनी वंश रहेगा जो कि उसका शासक सुबुक्तगिन रहेगा और उसके बाद मोहम्मद गजनवी आक्रमण करेगा जो कि 17 बार आक्रमण करेगा और उसके बाद वो वंश की समाप्ति हो जाती है। वहाँ पे दूसरा वंश चलने लगता है, यामनी वंश या फिर घोरी वंश बोलते हैं, और उसका जो शासक रहेगा मोहम्मद बिन गौरी, वो आक्रमण करेगा दूसरे टाइम। और मोहम्मद बिन गौरी से ही लड़ाई होगा पृथ्वीराज चौहान का, जो तराइन का प्रथम युद्ध है और तराइन का द्वितीय युद्ध, और उसके बाद चंदावर का भी युद्ध होगा जयचंद से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 फेज में आक्रमण होगा। तो ये मैंने बता दिया। अब पहले फेज में हम अरबी का आक्रमण देखेंगे और दूसरे फेज में तुर्की का। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।